देखिए, मैं इस समय जिस खेत में खड़ा हूँ ये ग्राम है बलदेवपुरवा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप प्रगतिशील कृषक हैं, ये सरदार जसपाल सिंह जी उर्फ सेंकी, और आप हैं जेएस गन्ना विकास निरीक्षक गुलरिया। और आप देखिए ये सर्किल इंचार्ज हैं विजय कुमार सिंह, और ये भी गन्ना पर्यवेक्षक हैं मिस्टर सुकेश कुमार। और हम जिस खेत में इस समय देखिए खड़े हैं, जिसको अवलोकित कर रहे हैं, ये कोसा 13235 अर्ली गन्ना प्रजाति है जो कि पौध रोपित की गई है। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं बड़ा भारी भरकम, ये 3 एकड़ का प्लाट है। 3 एकड़ का प्लाट है जिसमें 3 गन्ना प्रजातियां लगाई गई हैं। कोसा 13235, जिसमें ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप, ये कोसा 13235 है। इसके पीछे 1 एकड़ में लगा है COL के यानी कोलक 14201। और तीसरी गन्ना प्रजाति है जो 1 एकड़ में लगी है CO 15023। तो तीनों नवीनतम प्रजातियां जो गन्ना विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में प्रस्तुत की गई हैं वो लगाई गई हैं। और ये तीनों एकड़ जो है पौध रोपित है। तो अब हम जो ये जसपाल सिंह जी हैं उर्फ सेंकी जी, इनसे पूरी चर्चा करूंगा कि इन 3 एकड़ में इनके द्वारा क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन किया गया है और क्या क्या खाद उर्वरक और किस तरीके से उन्होंने पौध रोपित किया है। तो सेंकी जी बताइए, कितना जो हमने बताया 3 एकड़ का एरिया है जी, मैं सही बोला? तो ये बताइए कौन कौन सी गन्ना प्रजातियां हैं? तो इसमें कोसा 13235 और LK 14201 और 15023। अच्छा, तो ये जो 3 एकड़ आपने गन्ना लगाया है ये सारा का सारा पौध रोपित है? जी, पौध रोपित है। तो इतना भारी भरकम एरिया आपने पौध रोपित कर दिया, आपको थोड़ा ये नहीं हुई दुविधा हुई कि कहीं ये प्रोजेक्ट फेल न हो जाए? कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया? तो लास्ट ईयर थोड़ा मैंने ट्रायल किया था। अच्छा, वो ट्रायल सक्सेस रहा, तो सर इस बार भी टारगेट थोड़ा बढ़ाया गया। अच्छा, तो ये कब रोपित किया गया? ये सर नवंबर 8 में। नवंबर 8 में। तो इसको जब आपने रोपित किया तो एकड़ के हिसाब से इसमें पौधा वैसे कितना लग गया? सर वही सर 7,000 के करीब सर इसका एवरेज आया है पर एकड़ का। 7,000 जी। तो कितनी दूरी पे है ये? दूरी कितनी है लाइन से लाइन की? तो लाइन की लाइन दूरी जो 4 फीट पे है। और पौध से पौध की? पौध 1.25 फीट 1.5 फीट है। अच्छा, ये पौध से पौध की 1.25 फीट या 1.5 फीट के आसपास है। मतलब ये कोई 1.25 हो जाएगा तो कोई 1.5 हो जाएगा। तो अच्छा, जब आपने रोपाई किया इस खेत में 8 नवंबर को, इससे पहले इस खेत में क्या था? तो इसमें कुछ नहीं, धान की फसल थी सर उससे पहले। मूवमेंट करते हैं हल्का सा। अच्छा, धान की फसल थी। तो धान की फसल कब कट गई थी? तो धान की फसल ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट एंड में खत्म हो जाती है। अच्छा, तो खेत तैयार किया आपने। तो खेत की तैयारी कैसे किया धान के बाद में? तो खेत की तैयारी सर हैरों की जुताई, फिर उसमें पलटा करा गया। कितने हैरों जुताई किया होगा? तो इसमें 6 हैरों हैं। 6 हैरों जी। यानी धान की कटाई से लेकर और गन्ने की रोपाई के बीच में जो आपने किया? जी जी। कुछ कल्टीवेटर भी चलाया? कल्टीवेटर भी है सर, पलटा भी है और रूटावेटर भी। कल्टीवेटर कितनी बार चलाया होगा? कल्टीवेटर 2 बार। और पलटा? पलटा सर 1 बार, सिंगल पलटा होता है। तो पलटा तो पहले चलाया होगा? जी, पलटा पहले चला। उसके बाद हैरो, उसके फिर कल्टीवेटर। हैरों, फिर पलटा, फिर हैरों, फिर कल्टीवेटर, फिर लास्ट में रूटावेटर। अच्छा, ये रोटावेटर जी। अच्छा, तो ये 8 नवंबर को जो आपने रोपाई की, तो 1 एकड़ में आप कह रहे हैं कि करीब मतलब 7,000 से लेके 7200 पौधे लग जाते हैं। इस जो दूरी आप बता रहे हैं 4 बाई 1.25 पे, तो कितने श्रमिक इसमें लग गए होंगे रोपाई में 1 एकड़ में? लेबर का सर मान? हाँ, लेबर सर असल में सर 2 दिन ये काम चला है। अच्छा। और 12 से 15 लेबर सर चल रही थी, 2 दिन में ये काम खत्म हो गया। 12 से 15 लेबर तो करीब 30 लेबर हो गए। 30 लेबर लग गए 3 एकड़ में। यानी 10 अगर श्रमिक हों तो 1 एकड़ की रोपाई की जा सकती है बड़े आराम से। ये आपने पौध कहाँ से लिया? सर पौध हमारा सर बलदेवपुरवा का गुरु नानक महिला सहायता समूह है सर, उसके द्वारा सर खरीदी गई थी। इसमें कुछ आपने सह फसल भी लिया? जी, सह फसल लाई की, सरसों की थी। अच्छा, सरसों भी लिया जी। फिर भी इतना अच्छा गन्ना दिख रहा है? हाँ जी सर, सरसों लिया। तो एकड़ के हिसाब से सरसों कितनी उत्पादित हो गई? सरसों भी सर 4 कुंटल के आसपास आ गई है। 4 कुंटल, तो करीब 3 एकड़ जो है आपका है, तो ये 12 कुंटल करीब सरसों हो गई। तो सरसों का रेट क्या रहा होगा? तो सरसों 6500 6700 इसी रेट सर रहा। तो करीब 12 छंग 72, 12 पंचे 60, करीब 80,000 की सरसों हो गई 3 एकड़ में। अगर आप सरसों नहीं लेते तो सरसों नहीं लेते फिर सरसों का सह फसल का जो उपयोग नहीं हो पाता,
नहीं तो फिर क्या वो लागत लग रही होती है? लागत सर लगी रही है। और पहले अगर आप इंटर क्रॉप नहीं लेते जी। और सोल क्रॉप लेते जी तो आप बताइए कितनी गुड़ाई करवाते, कितने श्रमिक आपको अतिरिक्त लग जाते? सर काफी हो जाती है सर। जब तक लाही की सरसों की फसल खेत में रहती है तब तक अगर जो आप कंटिन्यूस जो गुड़ाते हैं, जो गुड़ाई पे डिपेंड है, 4 से 5 बार गुड़ाई तब हो जाती है तब तक। अच्छा जी। तो 4-5 गुड़ाई में कितने श्रमिक लग जाते हैं? सर इस समय तो सर पर एकड़ का लेबर का सर इस बार 1800 रुपए पर एकड़ का खर्चा आ रहा है। अच्छा, करीब 5-6 हजार और खर्चा हो जाता है आराम से सर। और सरसों ले लिया तो आपको 80,000 का अतिरिक्त बेनिफिट हो गया सर। इसमें। जब आपने पौध रोपित किया था तो रोपाई के समय में कुछ उर्वरक वगैरह दिया? हाँ जी सर, उर्वरक दिया था। कितना एकड़ के हिसाब से? सर 2 बैग NPK था। अच्छा, 2 बैग NPK जी। नहीं, पर एकड़ का सर। अच्छा, और कुछ उसके साथ में? सर बुआई के समय नहीं, बुआई के समय इसको पौध को ऐसे ही रोपित किया गया। मतलब रोपाई के समय में पूछ रहा हूँ। रोपाई के समय सर नहीं। रोपाई के समय में जब आपने पौध लगाया जी, जी। तो ये पानी दौड़ा के लगाया नाली में या खुरपी से लगाया, फिर बाद में पानी दौड़ाया? पानी से बाद में लगा है। अच्छा, पानी बाद में लगा। कितनी देर बाद? खुरपी से लगवाया? जी, खुरपी से पौध लगने के बाद सर दूसरे दिन पानी लगा। अच्छा, दूसरे दिन पानी लगा। और सरसों कब बोई गई? और सरसों कब बोई गई? बस सर उसी जो पानी लगने की जो सर स्थिति जो पौध की दूसरे से तीसरे दिन जो कंप्लीट हो गई थी, उसी के तीसरे दिन सर पौध सरसों लगी थी। सरसों मेड़ पे कैसे लगाई? मेड़ पे सर लेबर लगा के फावड़ों से लाइन बना के। कितनी? एक मेड़ पे 2 लाइन। क्योंकि दूरी आपकी ठीक थी 4 फीट की है, तो 2 लाइनें सरसों की 2 दी। लाइन सरसों की। अच्छा, तो 2 लाइनें सरसों की दिया। तो सरसों के लिए आपने अतिरिक्त उर्वरक दिया क्या कुछ? नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो जो सर गन्ने में दिया था सरसों उसी से तैयार हो गया। अच्छा, उसी से तैयार हो गया। तो सरसों जब आपने कटिंग कराई 3 एकड़ की, तब कितने श्रमिक लग गए? उसमें सर 27 लेबर थे। 27 लेबर। वही 5,000 के आसपास। जी। 5,000 के आसपास सरसों में हो गया। तो सरसों में अगर हम आपकी सरसों बुआई से लेके और जो हम इंटर क्रॉप की बात कर रहे हैं कि अगर हम कटाई तक आपके खेत में घर में पहुंच गई हो, तब इंटर क्रॉप में कितने खर्चा आ गया होगा? सर उस समय जो लेबर 1-2 लगी थी बुआई के समय, और बाकी सर गन्ने की जो गुड़ाई होती रही उसी के साथ सरसों की गुड़ाई होती रही। उसमें सरसों में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। अच्छा। बस कटाई के समय हुआ एक स्प्रे हुई फूल के समय उसमें लाही में। अच्छा, एक स्प्रे किया था फूल के समय। क्यों, किस चीज का? सब वो फूल के लिए होता है। अच्छा, फूल ना खराब हो। अच्छा, सरसों की कौन सी प्रजाति थी? सर सरसों उसके थी सर एस से कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा था। सोमी करके समथिंग ऐसे था। अच्छा, सोमी करके। जी। पीली थी या काली? काली, पीली वाली थी। अच्छा, पीली वाली। जी। तो ये माने करीब करीब सरसों जो आपकी सह फसल थी उसमें 80,000 करीब आपकी कीमत हो गई जी, बिक्री। तो उसमें मान लें कि 10,000 खर्चा हो गया होगा अंतः फसल में। हाँ जी सर, इतना तो 70,000 आपका अंतः फसल में बच गया। और एकड़ के हिसाब से हम माने कि आपकी रोपाई से लेके, मेरी बात समझिएगा मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, खेत की तैयारी से लेके और गन्ना चीनी मिल में पहुंचाने तक 1 एकड़ में लमसम कितना खर्चा आ जाता होगा? सर अगर जो जैसे पौध रोपित सर इसका तो अलग फॉर्मूला हो जाता है। इसमें पूछ रहा हूँ सर वही मुझे लग रहा है कि 30-35 हजार जी पर एकड़ का। हम 40 मान लें। जी हाँ सर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है दवाई से। 1 एकड़ में 40,000 का खर्चा आ जाएगा, यानी खेत की तैयारी से लेके और चीनी मिल को सप्लाई तक। और एकड़ में आपकी उपज कितनी हो जाएगी इसकी? तो ऊपर सर अनुमान तो सर पूरा गैस करके है कि 600 होना चाहिए। 600 कुंतल जी। 6×2 12 1500 कुंतल प्रति हेक्टेयर जी। तो 600 कुंतल गन्ने का रेट हो गया डिप्टी साहब 6×3 = 18, 56, 30, 2,10,000। और खर्चा आपका आया एकड़ में 40,000। तो शुद्ध एकड़ में बचत कितनी हो गई? 1,70,000। और हाँ, ये तो गन्ने की हो गई, और प्लस एकड़ में करीब करीब 25-75, 25,000 वो सरसों से हो गई आपकी। तो शुद्ध बचत कितनी हुई? 195 हाँ, 90 से 2 लाख। 190 से ले 1,90,000 से लेके 2 लाख। और हम एडवर्स कंडीशन भी अगर हम छोड़ दें तो 1.5 लाख से कम तो नहीं होगा। नहीं होती है जी। तो ये देखिए, मैं पूरा डिटेल आपको चूंकि इन्होंने किया है इसलिए जानकारी दिलवाना चाह रहा हूँ कि कितना खर्चा आ जाता है और क्या क्या। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने बता दिया पूरा डिटेल जो अब इसमें आज की स्थिति तक है, इसमें रोपाई से लेके कौन कौन सा उर्वरक और स्प्रे किया?
सर इसमें सर उर्वरक में सर NPK और सर यूरिया का रहा है। अच्छा। और सर ह्यूमिक एसिड हाँ हाँ। और अपना सर ये NPK स्प्रे वगैरह। अच्छा ये इस तरह के टॉनिक की स्प्रे भी हुई है। अच्छा अच्छा। टॉनिक वगैरह में NPK लिक्विड वाला? जी NPK लिक्विड वाला। अच्छा। वाटर सॉल्यूट। वाटर सॉल्यूट। तो ये भी 13235 ही है? जी जी। ये भी 13235 ही है। तो इसमें अब क्या करेंगे? अब सर आज की इसकी ये है कि इसमें सर मिट्टी चढ़ाना है सबसे पहले। मिट्टी अभी कुछ हल्की चढ़ाई है क्या आपने? जी हल्की गुड़ाई के समय थोड़ी लेबर ने चढ़ाई हुई है। अच्छा, इसमें आप कितनी बार मिट्टी चढ़ाएंगे? सर अभी इसका सेकंड चांस हो जाएगा गुड़ाई के बाद, और सर एक बार और इसमें सर। अच्छा, रो आ जाती। कितनी मिट्टी चढ़ाएंगे अभी यहाँ से? सर फर्स्ट टाइम इसका सर ये कंडीशन आज की जो मिट्टी चढ़ाने की है फर्स्ट ये, और सर वो मौका सर डिपेंड करता है सर मौसम पे। अगर जो बारिश हवा चलती रहे तो सर दूसरी बार और चढ़ाएंगे। तो अच्छा, अभी जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो क्या ये इसके मूढ़ों पे जो नाली है, ये गन्ने की जो मूढ़े हैं, इनकी जड़ें हैं, यहाँ पे कुछ उर्वरक वगैरह डालेंगे तब मिट्टी चढ़ाएंगे? हाँ जी। या खाली मिट्टी चढ़ाएंगे? नहीं सर उर्वरक पड़ेगा इसमें। कौन सा उर्वरक डालेंगे इसमें सर अब पोटाश और यूरिया। पोटाश एकड़ के हिसाब से कितना डालेंगे और यूरिया कितना डालेंगे? यूरिया सर 18 kg और पोटाश 20 kg पर एकड़। तो 38 kg मान लें जी, ये डालेंगे एकड़ के हिसाब से। मेढ़ों पे डालेंगे? मेढ़। दूसरी मिट्टी पे कुछ डालेंगे? जब उस समय सर गन्ने पे डिपेंड करता है, गन्ना क्या मांगता है। आप बताइए, मांगेगा तो आप डालते हैं क्या? पहले डालते तो हैं? फिर यही तब रहता है सर। उसके बाद बरसात में सर फिर जिंक यूरिया का काम आ जाता है। जिंक कितना डालते हैं एकड़ के हिसाब से? जिंक सर 10 kg। उसी पे मिट्टी जब दूसरी चढ़ाएंगे? जी। और यूरिया? यूरिया सर सेम वही 18 kg। 18 kg। जी। ये 18 kg का है फार्मूला क्यों लिया? 20 क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली पार्टीशन में जैसे है सर, तो एक बोरी लेके उसको पूरे में डिवाइड कर देते हैं तो 18 का एवरेज आ जाता है। अच्छा, 1 हेक्टेयर के लिए। तो बंधाई इसमें फिर जब मिट्टी चढ़ा देंगे आखिरी वाली, तो फिर उसके कितने दिन बाद बंधाई करने वाला ये हो जाएगा? बस वही सितंबर में। सितंबर में बंधाई करेंगे। सितंबर में। तो बंधाई आप लोग कितनी करते हैं? सर बंधाई इस कंडीशन में तो इसकी सर 2 से 3 बार होगी। 2 से 3 बार? 2 से 3 बार बंधाई करेंगे। 2 तो कंपलसरी है ही है। तो अच्छा, इसकी रोपाई से लेके अब तक इसमें कीट नियंत्रण के लिए और रोग नियंत्रण के लिए कुछ अगर अलग से किया हो तो वो बताएं। सर अलग से कुछ नहीं सर, पहले इसको सब क्लोरो दे दिया था। कितना एकड़ के हिसाब से? 500 ml। 500 ml कितने पानी में स्प्रे किया 1 एकड़ में? ये सर 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी। ये मैनुअल मशीन है या पावर स्प्रे? सर उसके ट्रैक्टर वाली जो बड़ी मशीन है। ट्रैक्टर वाली, यानी आधा लीटर क्लोरोपाइरीफास और 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी। अच्छा, तो कितनी बार किया ये सर एक बार क्लोरो किया। ये रोपाई के कितने दिन बाद ये किया था? ये सर नवंबर में सर इसकी रोपाई हुई थी, और उस समय ये उसके 20 दिन बाद क्लोरो सर हुआ था। और उसके बाद फिर सर आगे फरवरी तरफ जब सरसों कटा है फिर उसमें सर क्लोरो का स्प्रे हुआ है। उतना ही मात्रा में? उतनी ही मात्रा में 500 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में। फिर उसके बाद सर लास्ट में कोराजिन। कोराजिन कब स्प्रे किया? कोराजिन सर ये किया है मई में। मई को डेट है यार? मई सर 9 मई को। 9 मई के। तो कोराजिन आपने कैसे डाला? कोराजिन सर पेयर रूम में नाली सर। कैसे, ड्रेंचिंग किया? जी ड्रेंचिंग या स्प्रे किया? नहीं, ड्रेंच से। तो जब आप कोराजिन डालते हैं तो पानी कितने दिन बाद लगा देते हैं? सर हमारा तो अपना है जो कि जितने में कोराजिन हो रही है उतने में साथ ही साथ पानी दे रहे हैं। अच्छा, आगे कोराजिन पड़ता जाए और पीछे आप पानी चलाते जाएं। तो अगर पीछे नहीं चला पाते हैं तो अधिकतम ड्रेंचिंग करने के बाद कितने दिन में पानी लग जाना चाहिए? फिर सर सेम कंडीशन में सर जिस टाइम शुरू किया उससे पहले 24 घंटे के अंदर इसको भरना है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर पानी लग जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तकनीकी चीजें हैं। अच्छा, मैंने कई देखा कर सर कोराजिन का पत्तियों पे फॉलियर स्प्रे करते हैं, ये क्या आपको समझ में आया? कुछ आप अच्छे किसान हैं तो कुछ इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो पिछले साल सर इसका कई ने ट्रायल किया, लेकिन सर इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, कोई रोल सर उसका पत्तियों पे कोई रोल नहीं है। पत्तियों पे कोई रोल नहीं है। हाँ, और देखिए जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो गिरगिट पत्तियों बैठा हुआ है, और इसकी आप कंडीशन देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सुन रहा था हम लोगों की बातें। तो बहुत सारी देखिए डिटेल हमने आपको जो जानकारी इनसे ले सकते थे हमने लिया। और डिप्टी साहब, आप भी कुछ हमसे अगर छूटा हो तो आप भी? काफ़ी सारी चीज़ें से कवर हो चुकी हैं, पानी मिल चुकी है। सैंकी जी हमारे बहुत अच्छे प्रगतिशील कृषक हैं और बहुत अच्छे से खेत मेंटेन किया है। काफ़ी चर्चा भी हम लोग पहले भी आते रहे हैं। सरसों तो इसमें कमज़ोर लग रहा था, लेकिन काफ़ी मेहनत की और अच्छे से प्रबंधित किया। बहुत अच्छी दशा में खेत है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बहुत अच्छी बढ़वार हो रही है। खेत दर्शनीय स्थिति में है
बिल्कुल दर्शनीय है। आप एक तरीके से देखिए, बिल्कुल आदर्श स्थिति में राष्ट्रीय है। खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत स्थापित प्रदर्शन प्लाट है और प्रदर्शन योग्य है, दर्शनीय प्लाट है, बहुत बेहतरीन। सैंकी जी को ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन प्लाट भी है। जी को इसके लिए धन्यवाद, इन्होंने इतनी मेहनत लगन के साथ इतना अच्छा तैयार किया प्लाट है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल दर्शनीय है, एक आदर्श स्थिति जो खेत की होनी चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल रो में, और सरसों लेने के बावजूद। बहुत बहुत धन्यवाद सैंकी जी, अच्छा प्लाट दिखाने के लिए।